हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत ढेर सारा थैंक यू। आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिखाया है, चैनल को बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। बहुत अच्छा मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस मिल रहा है मुझे कि मैं आप लोग को और अच्छे से और ज़्यादा क्रिस्प और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन 100% कराऊँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग 90 दिन के अंदर अपना पूरा कोर्स कवर अप कर रहे हैं आरओ का, जो कि 27 जुलाई को होने वाला है, और यूपीपीसीएस का जो कि हमारा 12 अक्टूबर को होने वाला है। उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली खत्म कर दी है, मेडावल हिस्ट्री कंप्लीटली खत्म कर दी है। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी तो जाके प्लेलिस्ट को बना हुआ है, उसको पूरा फॉलो करें। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स के जो एक्ट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के 1857 से पहले 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उससे पहले कितने एक्ट्स एंड पॉलिसीज आए थे, वो कल हम लोगों ने ओवरऑल कवर कर लिया है। ये वीडियो स्पेसिफिकली 1 से 2 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते हैं उसको कवर अप करने के लिए, जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना कैसे हुई, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट शुरू हुए, उसको कैसा डेवलपमेंट हुआ, उसके कौन कौन से हेड थे। इससे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग में भी आता है, या डायरेक्टली भी पूछ लेता है, फैक्चुअल भी। तो इस एक वीडियो से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आराम से कवर अप हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा आराम से देखिएगा एंड 102 बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत होती है 1885 में। कब? दिसंबर 1885। कहाँ पे? पुणे में। कौन करता है? एओ ह्यूम करता है। एओ ह्यूम कौन होता है? एक ब्रिटिशर होता है, एओ ह्यूम, जो पुणे में 1885 दिसंबर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत करता है। ठीक है, जो इसका पहला कॉन्फ्रेंस होता है, पहला कॉन्फ्रेंस हमारा बॉम्बे में होता है। कॉन्फ्रेंस मतलब होता है कि सब लोग एक साथ मिलते हैं, आके जितने भी लीडर्स होते हैं उस टाइम के, वो एक साथ आके मिलते हैं, उसको कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो पहला कॉन्फ्रेंस हमारा बॉम्बे में होता है। इसके जो हेड होते हैं वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट होते हैं बनर्जी साहब, तो सबसे उसके हेड बनते हैं। पहले कॉन्फ्रेंस में 72 डेलीगेट्स मतलब 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था? संस्कृत कॉलेज हुआ था। कहाँ पे? जीटी संस्कृत कॉलेज। कहाँ पे? मुंबई में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं, हर एक लाइन से इस पे क्वेश्चन बनता है, तो इसको प्लीज पूरे लाइन को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में 2 टाइप के लीडर थे, 2 टाइप के। पहले लीडर थे मॉडरेट मतलब नरम दल इसको बोलते हैं, मतलब कि हाँ ठीक है, जो ब्रिटिशर्स हैं उनको साथ रह के चलना चाहिए, हमें ज्यादा रिवॉल्ट नहीं करना चाहिए। और एक थे एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल। एक्सट्रीमिस्ट मतलब कि वो चाहते थे कि नया ब्रिटिशर्स को हटा के हम खुद से राज करें और चीजों को बदलें। तो मॉडरेट लीडर्स में क्वेश्चन कभी आ जाता है कि 4 लीडर्स का नाम दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन से एक्सट्रीमिस्ट थे, कौन से मॉडरेट थे, तो आपको उसमें से ऑप्शन चेक करना रहेगा। तो इसलिए मैंने इसको एग्जैक्टली डिफाइन कर दिया। तो मॉडरेट लीडर्स कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे, डब्ल्यू.सी. बनर्जिया, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी.एस. नैयर, एम.एम. मालवीय, मदन मोहन मालवीय, जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले और आनंद मोहन बोस। और भी बहुत लोग थे, बट ये प्रोमिनेंट थे। इनको आप लोग के माइंड में होना चाहिए। कौन कौन? दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, आर.सी. दत्त, रानाडे, डब्ल्यू.सी. बनर्जिया, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी.एस. नैयर, एम.एम. मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले और आनंद मोहन बोस। ये सारे कौन थे? ये सारे थे मॉडरेट लीडर्स। ठीक है, मतलब ये ज्यादा चेंजेस नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि जैसे सरकार है हम लोग उनसे मिलजुल के अपनी बातें मनवा सकते हैं। फिर एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन कौन थे? सबसे फेमस बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी। इन्होंने क्या क्या शुरुआत किया इसके याद रखिएगा, क्योंकि देखिए एक्सट्रीमिस्ट लीडर ज्यादा पॉपुलर हुए मॉडरेट से, क्योंकि हर किसी को चेंज चाहिए होता है, हर किसी को रिवॉल्ट अच्छा लगता है। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ऊपर से ये लोग इंडिया को जल्दी फ्रीडम कराने के लिए परेशान थे, तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर इसलिए ज्यादा फेमस हुए। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहले गणपति फेस्टिवल की शुरुआत की 1893। ये कहाँ पे एक्टिव थे? महाराष्ट्र में एक्टिव थे। याद रखिए कि इनकी जितनी भी एक्टिविटीज थी सारी महाराष्ट्र में थी। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र के साइड। तो पहला इन्होंने गणपति फेस्टिवल शुरू किया 1893, 1893 में गणपति पूजा शुरू की। शिवाजी की पूजा शुरू की 1895 में, शिवाजी फेस्टिवल 1895 में। होम रूल लीग शुरू किया 1916 में। होम रूल लीग कहाँ पे? 1916 में। और लिखा का गीता रहस्य नाम की किताब लिखी। क्या? गीता रहस्य नाम की किताब लिखी। तो याद करिएगा क्या क्या किया इन्होंने? गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, होम रूल लीग और गीता रहस्य। ठीक, जो हमारे नेक्स्ट लीडर है वो है लाला लाजपत राय जी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को 1920 में प्रेसाइड किया। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे लाला लाजपत राय जी। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट लीडर है हमारे बीसी पाल। ठीक है, इन्होंने क्या किया? वंदे मातरम की स्थापना की और पब्लिश किया न्यू इंडिया, जो कि वीकली थी। बीसी पाल ने वंदे मातरम की स्थापना की, और वीकली न्यू इंडिया की शुरुआत की। एक न्यूज़पेपर था। ठीक है, वंदे मातरम भी एक न्यूज़पेपर था। ठीक है, जो हमारे नेक्स्ट लीडर थे वो थे अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष ने क्या किया? जुगांतर न्यूज़पेपर शुरू किया, जो कि बंगाली में होता था। ठीक है, और सीक्रेट सोसाइटीज में वर्क किया। किसमें? सीक्रेट सोसाइटीज में इन्होंने काम किया। और जेल हुआ। कहाँ पे जेल गए? कलकत्ता बम कॉन्स्पिरेसी केस में। कलकत्ता बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में इनको जेल हुई। याद रखिए किसको? अरबिंदो घोष जी को। ठीक है, और कुछ हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, कौन कौन थे उनका नाम देख लेते हैं। चक्रवर्ती वी राजा गोपालाचारी जी,
पिल्लई जी और अश्वनी दत्ता जी और आर एन बोस जी, ये सब कुछ हमारे और एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। इनका नाम याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपको एक बार भी दिमाग में रहेगा ना, तो अगर एमसीक्यूज आता है तो आप उसको ऐसा बाइफर्केट कर पाएंगे, डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ। बॉम्बे में 1885, प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा सेशन हुआ 1886 में। दूसरा सेशन कब हुआ? 1886 में। कौन, कहाँ पे? कलकत्ता में। हेड कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। तीसरा सेशन मद्रास में 1887 में। 1887 में हेड कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कब बना था हमारा? थर्ड सेशन में कांग्रेस के 1887 में। हेड कौन थे उसके? बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा। फोर्थ सेशन इलाहाबाद में 1888 में। 1888 में प्रेसिडेंट कौन था? जॉर्ज यूल, पहला इंग्लिश प्रेसिडेंट जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बना, दैट इज जॉर्ज यूल, 1888 में। ठीक है। 1896 में कलकत्ता में हुआ और उसके हेड कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। इसी टाइम पे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया गया पहली बार, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नेशनल एंथम वंदे मातरम कब गाया गया और किस कांग्रेस सेशन में गाया गया, तो 1896 के कोलकाता सेशन में गाया गया, जिसके हेड थे रहमतुल्लाह सयानी जी। ठीक है। 1899 में लखनऊ में हुआ, जिसके प्रेसिडेंट थे रोमेश चंद्र दत्त, और परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू का डिमांड किया गया कि भैया देखो लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दो, इसकी डिमांड रखी गई लखनऊ में 1899 में। प्रेसिडेंट कौन थे? रोमेश चंद्र। 1901 में कलकत्ता में वापस होता है, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं दीनशाही बच्चा। फर्स्ट टाइम गांधी जी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे आए थे 1901 में। तो याद रखिएगा, गांधी जी पहली बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म में कब आए थे? 1901 में ही आ गए थे कलकत्ता सेशन में। ठीक है, जिसके हेड कौन थे? दीनशाह। 1905 में बनारस में हुआ, प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, क्यों हुआ था 1905 में? क्योंकि उस समय बंगाल पार्टीशन हुआ था। ठीक है, तो उसका सडन ये बुलाई गई थी बैठक, स्वदेशी मूवमेंट की स्थापना स्टार्टिंग हुई इसके खिलाफ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, स्वदेशी मूवमेंट का। ठीक है, जिसमें क्या हुआ उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम सारे मूवमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर 1906 में कलकत्ता में हुआ, जिसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी जी। तो इसमें क्या हुआ कि 4 रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया गया, 4 रेजोल्यूशन को। स्वराज पहले, सेल्फ गवर्नमेंट, बायकॉट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट और नेशनल एजुकेशन। क्या क्या? स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, हम अपना राज करेंगे। बायकॉट मूवमेंट कि भैया हम विदेशी लोगों को, विदेशी कपड़ों को, विदेशी चीज़ों को बायकॉट करेंगे। स्वदेशी कि अब हम लोग अपना खुद का सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, मेक इन इंडिया वाला सिचुएशन। और नेशनल एजुकेशन कि उस समय समझ लीजिए कॉलेज वाले की स्थापना हुई होगी और नेशनल एजुकेशन शुरू हुआ होगा, हमारे इंडियन एजुकेशन की शुरुआत हुई होगी। ठीक है। 1907 में सूरत में हुआ, जिसके प्रेसिडेंट थे राज बिहारी घोष। ठीक है, इसमें क्या होगा? कांग्रेस में स्प्लिट हो गया मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। तो भैया नरम दल और गरम दल अलग हो गए, क्योंकि गरम दल चाहते थे कि अब रिवॉल्ट करो, मॉडरेट्स चाहते थे कि भैया मिलके चलो। ठीक है, तो कब रिवॉल्ट हुआ था? याद रखिएगा, एक्सट्रीमिस्ट का कब हुआ था स्प्लिट इन कांग्रेस कब हुआ था? 1907, सूरत स्प्लिट नाम से फेमस है। ठीक है, हेड कौन थे? राज बिहारी घोष, याद रखिएगा। 1910 में इलाहाबाद में हुआ, प्रेसिडेंट कौन थे? सर विलियम वेडरबर्न, प्रेसिडेंट थे सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना डिक्राइड द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्ट ऑफ 1909। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1909 के सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को के अगेंस्ट में बोला था। कब? इलाहाबाद में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की संधि हुई थी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, 1910 में। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1911 का कलकत्ता सेशन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? BN धर जी थे। पहली बार जनगण मन गाया गया था इसी कांग्रेस सेशन में 1911 में। तो क्वेश्चन आता है कि पहली बार जनगण मन कब गाया गया? 1911 में कलकत्ता सेशन में। ठीक है, पहली बार वंदे मातरम कब गाया था? इसका आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, 1915 में सेशन हुआ बॉम्बे में, प्रेसिडेंट कौन था? SP सिन्हा। ठीक है, जो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बदला गया। ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट के लोगों को भी उसमें ऐड किया गया, सेक्शन में, उन भाग में उनको जगह दी गई। ठीक है, बॉम्बे के सेशन में कौन सा प्रेसिडेंट? SP सिन्हा। इसमें कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया था 1915, याद है, कांग्रेस का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बदला गया था। ठीक है, फिर 1916 लखनऊ बहुत फेमस हमारा, इसमें हेड कौन थे? AC मजूमदार जी थे। इन्होंने क्या किया कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को एक साथ मिला दिया था। तो सूरत स्प्लिट जो हुई थी उसमें उसको एंड किया गया 1916 में, किसके अध्यक्षता में? AC मजूमदार की अध्यक्षता में। ठीक है, इसमें लखनऊ पैक्ट साइन किया गया, लखनऊ पैक्ट साइन किया गया, किसके बीच में? कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में, मतलब मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया लखनऊ में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लखनऊ सेशन। 1917 में कलकत्ता का सेशन हुआ, एनी बेसेंट प्रेसिडेंट रही, उसकी पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। तो अगर क्वेश्चन पूछते पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट। कब हुआ? 1917 में थी। कहां पे? कलकत्ता में, याद रखिएगा इसको। फिर 1918 में स्पेशल सेशन बुलाया गया बॉम्बे में, जिसके प्रेसिडेंट थे सैयद हसन इमाम जी प्रेसिडेंट थे 1918 में। ठीक है, क्यों बुलाया गया? कि डेलिब्रेट द
कॉन्टिन्यूस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो हुआ था, कॉन्टेशियस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो हुआ था, उसके अगेंस्ट में इसको बुलाया गया, क्योंकि उसी समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। इसके बारे में आपको एग्जैक्टली अच्छे से पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 1919 में अमृतसर में हुआ, जिसके हेड कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी के हमारे पिताश्री मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है। इसमें क्या किया? खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया किसने? कांग्रेस ने। किसको? खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया कांग्रेस ने। कब? 1919 में, मतलब उस समय 1919 में खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा होगा, अपने माइंड में रखिएगा। मोतीलाल नेहरू जी उसके हेड थे, ठीक है। फिर 1920 में सेशन हुआ था, स्पेशल सेशन। कलकत्ता का प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। क्यों हुआ था? क्योंकि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को शुरू करना था 1920 में, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू करना था, तो हेड कौन थे? लाला लाजपत राय। तो स्पेशल सेशन बुलाया गया था, ठीक। फिर 1920 में एक और सेशन होता है नागपुर में, उसके हेड कौन होते हैं? वी राघवाचारी जी, राघवाचारी जी होते हेड। इसमें क्या होता है कि वर्किंग कमेटी जो होती है कांग्रेस की, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि वर्किंग कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट कब किया गया? लिंग्विस्टिक बेसिक पे, लैंग्वेज के भाषा, लैंग्वेज के आधार पे। तो 1920 के सेशन में, जो कि नागपुर में होता है, हेड होते हैं सी राघवाचारी जी, ठीक है। इसी सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं कि भैया हमसे नहीं संभाल पाएंगे, नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं जिन्ना, क्योंकि जिन्ना के आगे बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, तो उनको अपनी अहमियत नहीं मिल रही थी, उनको वो नहीं मिल रहा था कि अटेंशन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। 1922 में गया का सेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं सी आर दास, चितरंजन दास होते हैं। 1922 में गया के प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट होते हैं कांग्रेस के, देखिए फिर खुद क्या करते हैं? कांग्रेस से हट जाते हैं और अपना नया स्वराज पार्टी की स्थापना कर लेते हैं। कौन? चितरंजन दास जी ब्रोक हो जाते हैं कांग्रेस से और स्वराज पार्टी की स्थापना कर लेते हैं, ठीक है। फिर 1924 में बेलगाम का सेशन होता है, जिसमें प्रेसिडेंट होते हैं महात्मा गांधी जी। तो इकलौता ऐसा सेशन जहां पे महात्मा गांधी कांग्रेस के हेड होते हैं, दैट इज बेलगाम का सेशन 1924 में, ठीक है। फिर 1925 में कांग्रेस का सेशन होता है, इसमें सरोजनी नायडू प्रेसिडेंट बनती है, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही, सरोजनी नायडू जी। कब? 1925 कानपुर में। फिर 1927 का सेशन होता है मद्रास में, इसके प्रेसिडेंट होते हैं एम ए अंसारी, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। इसमें रेजोल्यूशन पास होता है किसके अगेंस्ट में? जो इंडियन थे उनको चाइना भेज दिया जाता था बिना पूछे, ईरान भेज दिया जाता, मेसोपोटामिया भेज दिया जाता लड़ने के लिए, बिना इंडियन से पूछे, उसके अगेंस्ट में। साइमन कमीशन आया था, उसके अगेंस्ट में बाइकआउट, साइमन कमीशन को बाइकआउट करने के लिए, ठीक है। और पूर्ण स्वराज का यहाँ पे एडॉप्शन हुआ, रेजोल्यूशन, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन का एडॉप्शन हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। किस में? मद्रास के सेशन में। कब? 1927 में। फिर 1928 का कलकत्ता सेशन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट रहे मोतीलाल नेहरू, जिसमें ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना हुई। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस जो अभी भी है, मोतीलाल नेहरू जी ने उसकी स्थापना की थी 1928 कलकत्ता सेशन में, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। फिर जो नेक्स्ट था हमारा वो था 1929 का लाहौर सेशन, जिसके प्रेसिडेंट रहे जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी के सुपुत्र जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे पहले प्रधानमंत्री, जिसमें पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन को पास किया गया, ठीक है। यहाँ पे अडॉप्ट करने की बात की गई थी, देखिए अडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, यहाँ पे रेजोल्यूशन जो बना था पूर्ण स्वराज को, उसका अडॉप्ट किया गया, यहाँ पे उस रेजोल्यूशन को पास किया गया, तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, पास हो गया रेजोल्यूशन को, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का था, उसका लॉन्च किया गया कब तक? इंडिपेंडेंस तक। भैया सिविल डिसोबीडियंट तब तक हो जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। और 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया एज इंडिपेंडेंस डे, इसलिए हमारे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे लोगों ने बोला था, उसी के तर्ज पे रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को, ठीक है। फिर 1931 में 1931 में कराची होता है, कराची के प्रेसिडेंट होते हैं वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके हेड होते हैं कराची के। और इसमें क्या होता है? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इसमें होता है कि रेजोल्यूशन पास किया था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर, गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स करने के, हाँ हम साथ देंगे गांधी इरविन पैक्ट का। और नॉमिनेट होते हैं गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से, कब? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हेल्ड होता है जो लंदन में, उसमें पार्ट करने के लिए कि भैया कांग्रेस की तरफ से कौन जाएगा? गांधी जी आएंगे, ठीक है। क्या क्या होता है वल्लभ भाई पटेल जी के अंदर में? फंडामेंटल राइट्स पहली चीज, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम दूसरी चीज, गांधी इरविन पैक्ट तीसरी चीज, और गांधी जी जाते हैं 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। कब? 1931 कराची में, ठीक है। फिर 1934 में बॉम्बे में होता है, प्रेसिडेंट होते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे पहले प्रेसिडेंट। किसमें? अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस में, कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें अमेंडमेंट करते हैं 1934 में, ठीक है। कुछ कमियां रही होंगी, उसको सही किया होगा। 1936 में फिर लखनऊ में होता है, इसके प्रेसिडेंट होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। क्या क्या? सोशलिस्ट आइडियाज को इसमें पुश मिलता है और बल मिलता है। गांधी जी, नेहरू जी थोड़ा सोशलिस्ट थे, तो उनको सोशल आइडियाज को थोड़ा पुश करने के लिए इसमें होता है, ठीक है। 1937 में फैजपुर का सेशन होता है, प्रेसिडेंट होता है जवाहरलाल नेहरू जी फिर से। ये इकलौता ऐसा सेशन है, पहला सेशन जो कि गांव में होता है। हमेशा हर सेशन आप देख रहे होंगे बंगाल, सूरत,
मद्रास, मुंबई, हर जगह हो रहा है। बट पहला फैजपुर का सेशन 1937 का क्वेश्चन पूछता है कि गांव में कौन सा सेशन हुआ, तो 1937 फैजपुर, हेड थे जवाहरलाल नेहरू। फिर 1938 का हरिपुरा सेशन हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी को प्रेसिडेंट बनाया गया हरिपुरा सेशन में, ठीक है। और नेशनल प्लानिंग कमेटी की सेटअप की गई जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर में कि भैया नेशनल प्लानिंग कमेटी होगी कि हम अपने देश को कैसे विकास करना चाहेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर में। हेड कौन था हरिपुरा सेशन का? सुभाष चंद्र बोस जी। कब हुआ? 1938 में, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। फिर 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ, प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी दोबारा रिएलेक्ट हुए थे बट उनको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि गांधी जी उनके अगेंस्ट हो गए थे। गांधी जी नहीं चाहते थे सुभाष चंद्र बोस जी बने, तो उन्होंने पी सिद्धारमैया जी को अपनी तरफ से उतारा था। बट गांधी जी के उतारने के बाद भी वो हार गए थे, सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे वोटिंग में, फिर भी सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको मना कर दिया और अलग हो गए कांग्रेस से और शुरुआत की फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी शुरुआत की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो किस सेशन की बात हो रही है? ये हो रही है 1939 के त्रिपुरी सेशन के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है, ठीक है। फिर 1940 का रामगढ़ का सेशन होता है जिसके प्रेसिडेंट होते हैं अबुल कलाम आजाद जी, ठीक है। इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था उसको करते हैं अप्रोप्रिएट टाइम और सर्कमस्टेंसेज में लॉन्च करेंगे, या आप वापस से इसको याद रखिएगा, बीच में बंद हो गया होगा। 1941 से 45 के बीच में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है। और नेवी की म्यूटिनी शुरू हुई, इंडियन नेशनल आर्मी की और रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी शुरू हुई, ट्रायल्स हुए, ठीक है। तो इसके बीच में हमारे ज़्यादा सेशंस हुए नहीं, तो उसके याद रखेंगे। फिर इसमें क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन नेगोशिएशंस हुए, जैसे क्रिस्प मिशन आया, वेबल प्लान आया, कैबिनेट मिशन आया 41 से 45 के बीच में, ठीक है। तो इसमें हमारे सेशन ज़्यादा होने पर क्योंकि मीटिंग ज़्यादा चलती नहीं, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। 1946 में मेरठ का सेशन होता है जिसके प्रेसिडेंट होते हैं जेबी कृपलानी जी। ये लास्ट सेशन होता है इंडिपेंडेंस से पहले, कांग्रेस का इंडिपेंडेंस आजादी से पहले लास्ट सेशन होता है जिसके हेड होते हैं जेबी कृपलानी। और प्रेसिडेंट इसके कौन होते हैं? वो इंडिपेंडेंस के बाद ही पहले प्रेसिडेंट कौन होते हैं? जेबी कृपलानी, क्योंकि इनके बाद कोई प्रेसिडेंट बना नहीं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लास्ट प्रेसिडेंट होते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस जेबी कृपलानी और पहले भी होते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस जेबी कृपलानी। कांग्रेस के बारे में गांधी जी ने कहा था कि एक बार ही हमें आजादी मिल जाती तो कांग्रेस की हमें कोई जरूरत नहीं, इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। सेफ्टी वॉल कहा था इसको लाला लाजपत राय ने, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब हमारे फैक्ट्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस अगेन की तरफ से। इस एक वीडियो से आपके एक भी क्वेश्चन आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के आप गलत नहीं जाएंगे, चाहे मैचिंग में आ जाए, चाहे फैक्चुअल आ जाए, चाहे वो क्रोनोलॉजिकल आ जाए, आप हमेशा बहुत ईजी खुद को पाएंगे आंसर्स करने में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।